Today we are going to discuss second line of defense and we will focus on phagocytosis. Phagocytosis दो लफ्ज़ों से मिलके बना हुआ ये, ठीक है. बेसिकली ग्रीक वर्ड है. इसका मतलब क्या है? सेल ईटिंग. फैगो ईट, साइटोसिस का वर्ड हम यूज़ करते हैं सेल के लिए. फैगोसाइटोसिस में कौन कौन इन्वॉल्व होता है? वाइट ब्लड सेल इन्वॉल्व होते हैं. सबसे पहले आप कह सकते हैं न्यूट्रोफिल्स हैं और उसके बाद ईओसिनोफिल्स हैं. जैसे ही इन्फेक्शन होगा तो कौन आएंगे? न्यूट्रोफिल्स आएंगे. सो अर्ली इन्फेक्शन में कौन आएगा? न्यूट्रोफिल आएंगे. उसके बाद यहाँ पे हैं वेंडरिंग मैक्रोफेजिस. ये वो सेल्स हैं जो फैगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व हैं. वेंडरिंग मैक्रोफेजिस क्या होते हैं? आपको पता है वाइट ब्लड सेल एक है मोनोसाइट्स, ठीक है. वो ब्लड को छोड़ देते हैं और इन्फेक्टेड टिश्यू में आ जाते हैं और वहाँ पे वो डिवेलप हो जाते हैं किस में? मैक्रोफेज में. अब मैक्रोफेज दो तरह के होते हैं. वेंडरिंग मैक्रोफेज हैं और फिक्स्ड मैक्रोफेज हैं. वेंडरिंग कौन से हैं? जो कि किसी और जगह पे बने हैं और ब्लड की हेल्प से किसी इन्फेक्टेड टिश्यू पे आ गए हैं. जबकि फिक्स्ड मैक्रोफेजेस कौन से होते हैं? जिन्हें हम हिस्टियोसाइट्स कहते हैं. ये लीवर में है, नर्वस सिस्टम में है, लंग्स, लिम्फ नोड्स, बोन मैरो और सेवरल अदर टिश्यूज़ में. अब यहाँ पे आप पहले देख लें कि कौन कौन से वाइट ब्लड सेल जो हैं वो इन्वॉल्व हैं फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस में और बनते कैसे हैं. ये हमारे पास लिम्फाइड स्टेम सेल है, ठीक है, जो कि किससे बना है? प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल से और माइलाइड स्टेम सेल है. सो बेसिकली प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल क्या बना रहा है? लिम्फाइड और माइलाइड. लिम्फाइड से क्या बनते हैं? लिम्फोसाइट्स बनते हैं, बी और टी सेल्स. माइलाइड से क्या बनते हैं? आरबीसीज बनते हैं, बेसोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, प्लेटलेट्स. अब सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस फैगोसाइटोसिस में कौन कौन इन्वॉल्व है? न्यूट्रोफिल्स अर्ली इन्फेक्शन में आएंगे, मोनोसाइट्स उसके बाद आएंगे और ओकेजनली जो हैं वो इयोसिनोफिल्स भी आते हैं. अब स्टेजेस क्या क्या हैं फैगोसाइटोसिस की? 3 मेजर स्टेजेस हैं. फर्स्ट वन कीमोटैक्सिस. कीमोटैक्सिस में क्या होता है कि जैसे ही इन्फेक्शन होता है तो सर्टन काइंड ऑफ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं. वो केमिकल्स क्या करते हैं? वो अट्रैक्ट करते हैं फैगोसाइट्स को अपनी तरफ. सेकंड में क्या है? अडहेरेंस. अडहेरेंस में क्या होता है कि जब फैगोसाइट्स आ गए स्पेसिफिक जगह पे तो वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना फैगोसाइट्स की, वो अटैच हो जाएगी सरफेस ऑफ पैथोजन और फॉरेन मटेरियल, यानी जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल है इन्फेक्शन के लिए उसके साथ अटैच हो जाएगी. अब कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें खुद को बचाने के मैकेनिज्म्स मौजूद होते हैं. वो अडहेरेंस नहीं होने देते, जैसे कि कैप्सूल है या एम प्रोटीन है. अच्छा, उसके बाद एक और स्टेप है एप्सोनाइजेशन. एप्सोनाइजेशन में क्या होता है कि एप्सोनिन्स हैं जो कि हेल्प करती हैं अटैचमेंट में. अटैचमेंट किसके साथ? जो साइट्स हैं उन्होंने अटैच होना है पैथोजन के साथ, ठीक है. और एप्सोनिन्स में एंटीबॉडीज़ और कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आ जाती हैं. ये क्या करती हैं? फैसिलिटेट करती हैं इस अटैचमेंट को. यहाँ पे देखें फर्स्ट स्टेप क्या था? कीमोटैक्सिस. उसमें क्या होता है? टिश्यू इंजरी होती है, ठीक है. जैसे ही कट लगा पैथोजिन, फॉर एग्जांपल नीडल आई, स्किन एक्सपोज हो गई, वहाँ पे पैथोजिन आ गया. जैसे ही पैथोजिन आया केमिकल सिग्नल्स रिलीज़ हो गए. उन केमिकल सिग्नल से क्या करना है? उन्होंने कैपिलरी को डायलेट कर देना है और उसकी परमेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देना है. ये जो परमेबिलिटी इंक्रीज़ है और डायलेशन है ये फेगोसाइट्स के पास जाएगा एज ए सिग्नल. तो वहाँ पे क्या होगा कि वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो आ जाएंगे. तो ये फर्स्ट स्टेप था कीमोटैक्सिस के. कीमोटैक्सिस कैसे होता है? थर्ड फेज़ है इंजेक्शन. इंजेक्शन में क्या होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रोजेक्शंस रिलीज़ करती है जो कि माइक्रोब को इंगल्फ कर लेते हैं. यानी देखें हमने कहा था ये माइक्रोब है, इसके साथ फैगोसाइट्स आके अटैच हो गया, ठीक है. उसके बाद वो अपनी एक्सटेंशंस भेजेगा जो इसको इंगल्फ कर लेंगी, इसको सारा कवर कर लेंगी, ठीक है. यानी पैथोजन अंदर रह जाएगा, फैगोसाइट्स जो है वो बाहर उसको कवर कर लेंगे. इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? फैगोसोम. उसके बाद फोर्थ वन है डाइजेशन. डाइजेशन में क्या होता है कि फैगोसोम फ्यूज़ हो जाएंगे लाइजोसोम के साथ और क्या बन जाएगा? फैगोलाइजोसोम्स. लाइजोसोमल एंजाइम्स किल कर देंगे बैक्टीरिया को विदिन 30 मिनट्स. और ये कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? लाइजोजाइम है, लाइपेज हैं, प्रोटीएज हैं, आरएनएज और डीएनएज. आफ्टर डाइजेशन रेजिड्यूल बॉडी जो है वो विद अनडाइजेस्टेड मटेरियल डिस्चार्ज हो जाएगी. यहाँ पे ज़रा देखें प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस. सबसे पहले क्या हुआ है? माइक्रोब आया, ठीक है, या कोई और पैथोजन. फर्स्ट स्टेप कीमोटैक्सिस होता है ना, ठीक है. सेकंड स्टेप में क्या हुआ? माइक्रोब बॉडी में एंटर हो गया किसी भी किस्म के पंचर से, ठीक है. अब यहाँ पे उसके साथ आके अटैच हो गए कौन? फैगोसाइट्स. और ये क्या बन गया? फैगोसोम. अब फैगोसोम जो हैं वो किसके साथ फ्यूज़ होगा? लाइसोसोम के साथ.
फिर बन जाएगा फेगोलाइसोसोम। फेगोलाइसोसोम क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा जो इंजेस्टेड माइक्रोब्स हैं, ठीक है, और जो रेजिडुअल मटेरियल होगा वो रिलीज़ हो जाएगा आउटसाइड। तो ये बेसिकली प्रोसेस है फेगोसाइटोसिस का, जो कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है।